किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नंदी वंदन पर। और आज मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। जानवरों के पेट के कीड़े ये क्या होते हैं और हम इनको कैसे ख़त्म करें, डिवॉर्मिंग, जानवरों की डिवॉर्मिंग कैसे करें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, एक सफल डेयरी फार्मर का सबसे पहला नियम होता है कि अपने जानवरों का प्रॉपर सही तरीके से डिवॉर्मिंग करें। किसी भी सफल डेयरी फार्म में आप देखोगे तो डिवॉर्मिंग सबसे ज़्यादा अहम पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है जो है डेयरी फार्म का, जो कि आपको टाइम पर करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि कई हमारे किसान भाई इस चीज़ को बहुत ही जो है लाइट तरह से लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हमारे जो पशु हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और कई बार तो हमें देखने को मिला है कि पशु कई बार बीमार भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी भी हमें देखने को मिलती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, डिवॉर्मिंग हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और ये क्या होता है किसान भाइयों। किसान भाइयों, दो तरह के परजीवी होते हैं। जो एनिमल्स हैं, जो हमारे जानवर हैं डेयरी में, उनके ऊपर दो तरह के परजीवी होते हैं। एक तो बाह्य परजीवी जो बाहर शरीर पे, जो बाहर की त्वचा पे है लगते हैं, जिनको हम चीचड़, जूं, कलीली, टिक्स बोलते हैं। और एक अंदर जो पशु के शरीर के अंदर होते हैं, तो जिनको हम वॉर्म्स बोलते हैं, जो पेट के कीड़े बोलते हैं। तो बाहर के परजीवी हमें दिख जाते हैं मगर अंदर के हमें कभी नहीं दिखते। तो इसीलिए कई किसान भाई हमारे इस चीज़ को बहुत ही लाइट में लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता, जिससे उनके पशुओं पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है किसान भाइयों। कई बार अगर उनका मिल्क वाला पशु है, मिल्किंग अगर पशु की हो रही है, दूध दे रहा है पशु, तो वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और उसका दूध भी कम हो जाता है। और कई बार हमें किसान भाइयों देखने को मिला है कि अगर हमारा पशु प्रेग्नेंट है तो वो भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि ये किसान भाइयों क्या करते हैं, जो पशु के बॉडी के अंदर जाके, पेट के अंदर जाते हैं। और ये जाते कैसे हैं, जैसे अगर ये पानी के रास्ते, अगर पशु पानी पीता है तो कई बार पानी से पेट के अंदर चले जाते हैं, या कई बार पशु चारा खाता है तो किसान भाइयों ये चारे के साथ जो है हमारे पशुओं के अंदर चले जाते हैं। तो हमें इन और ये जो है हमें, हमारे पशु को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और ये पशु के अंदर जाकर बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और उसका जो पशु, हमारा पशु आहार खाता है, जो पशु खाना खाता है, चारा खाता है, तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी में नहीं लगने देते और उसका ब्लड और ये सब अंदर पीते रहते हैं। जिसमें कई बार ये भी देखने को मिला है कि कई बार ये बहुत ज़्यादा तब हो जाते हैं तो उसका लीवर तक भी ये डैमेज कर देते हैं पशु हमारा, जो है कई जो उसके इंटरनल जो अंदर के बॉडी के पार्ट हैं उनको जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तो हम समझ गए कि ये जो है डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है हमारे जो है पशु के लिए। तो किसान भाइयों, अब मैं बात करूंगा कि डिवॉर्मिंग हमें करनी कैसे है, हम डिवॉर्मिंग को कैसे करें। तो किसान भाइयों, डिवॉर्मिंग करने के कई तरीके जो है अभी होते हैं। तो हम उसमें कर सकते हैं कि कई हमारे किसान भाई क्या करते हैं, देसी जो हमारे नुस्खे हैं, जो देसी तरीके हैं, हमारे देसी तरीके से भी किसान भाई हमारे जो है डिवॉर्मिंग करते हैं हमारे अपने पशुओं की, जो कि वो भी काफ़ी कारगर है। और कई लोग, कई जो हमारे किसान भाई हैं वो जो मार्केट में काफ़ी दवाइयाँ, जो डिवॉर्मिंग की जो दवाइयाँ हैं वो अवेलेबल है, उनसे जो है डिवॉर्मिंग करते हैं। तो तब हम अपने पशु की डिवॉर्मिंग करें किसान भाइयों, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें हमने जो पशु को जो चारा देना है, हमने जो पशु का चारा खिलाना है, वो डिवॉर्मिंग करने से किसान भाइयों लगभग 3 घंटे पहले, 2.5 से 3 घंटे पहले, कोशिश करें कि 3 घंटे का, 2.5 से 3 घंटे का टाइम हो, उससे पहले हमें खिला देना चाहिए। और डिवॉर्मिंग करने के बाद भी किसान भाइयों हमें लगभग 2-3 घंटे का गैप जो है उसके दवाई के बीच में देना चाहिए, जिससे जो हमने उसको दवाई दी है वो पूरी तरह से उसकी बॉडी में जो है
जाके अच्छे से अपना काम करें। और कई बार हमें देखने को मिला है किसान भाइयों कि अगर हम चारा जो है जल्दी दे देते हैं या चारे के साथ ही उसको दवाइयाँ दे देते हैं तो कई बार लूज मोशन का भी हमें देखने को मिलता है कि उसको जो है जो गोबर है उसका वो थोड़ा पतला कई बार जानवर कर देते हैं, तो उस चीज़ से भी हमें जो है बचाव मिलता है। तो किसान भाइयों जो एक सफल डेयरी फार्मर है उसको हर 3 महीने पे, जब से हमारा पशु जो है जन्म लेता है और उसके अंतिम समय तक हर 3 महीने पे उसकी डिवॉर्मिंग करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये एक डेयरी का एक अहम पार्ट है, इसके बिना कोई भी जो डेयरी फार्म का जो है बिल्कुल अधूरा रह जाता है। क्योंकि अगर हम ये चीज़ें टाइम पर नहीं देखेंगे, टाइम पर डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्षमता है डेयरी की मिल्क देने की हमारे जानवरों की, वो कम हो जाएगी। जानवर हमारे बीमार होने लगेंगे और जिससे हमारे और भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तब जानवर बीमार होते हैं तो फिर हमें वेट को बुलाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, जिससे हमारे बहुत सारे खर्चे भी और भी बढ़ जाते हैं और हमारा जानवर भी एक ख़राब हो जाता है। क्योंकि अगर हम देखें कि डेयरी फार्म में आजकल बहुत महंगे जानवर है आते हैं, एनिमल्स भी हमारे काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ का अगर हम ध्यान रखें किसान भाइयों, तो हमारे डेयरी फार्म में जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो अगर आपको ये हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।